हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। 20 अगस्त को हमारी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है डीआरडीओ, उसने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, जो कि भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 5 उसका सफल परीक्षण किया है। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हो, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इन मेजर डिफेंस बूस्ट। बहुत बड़ा डिफेंस बूस्ट है हमारे लिए अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण होना। वाई पाकिस्तान इज ऑन एज। पाकिस्तान यहाँ पर सबसे बड़ा निशाना है इस मिसाइल का। आप सोचोगे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की हमें क्या जरूरत है। सबसे पहली बात, इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि अगर हम एशिया में है तो हम इस मिसाइल से अफ्रीका, यूरोप या अदर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी हम इससे मार कर सकते हैं। पर आप सोचोगे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की हमें क्या जरूरत है जब हमारा दुश्मन देश तो हमारा पड़ोसी ही है। पर इसका जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको काफी गहराई में मार करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि दुश्मन देश के वेपन्स अगर काफी गहराई में रखे हुए हैं, अगर हमें लोकेशन पता है और हम उस पर मार कर सकते हैं, तो दुश्मन देश के सारा जखीरा हम खत्म कर सकते हैं इस मिसाइल के माध्यम से। तो ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ लंबाई पर ही मारने के लिए काम नहीं आएगी, बल्कि गहराई में मारने में भी काम आएगी। तो ये न्यूज है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होना, और क्या क्या इसकी खासियत है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके बारे में जानकारी दी है। 20 अगस्त को 7:13 पे सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 was successfully test fired from the इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट से इसकी टेस्टिंग की गई है 20 अगस्त 2025 को। द लॉन्च वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स। इट वाज कैरिड आउट अंडर द एजिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। यानी कि ये सभी पैरामीटर्स पर इस मिसाइल का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सटीक रहा है। ये यहाँ पर खबर है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। अग्नि 5 की रेंज में पाक, रूस समेत कई देश हैं। हमें सिर्फ मतलब है बाई चांस अगर चाइना से युद्ध हो जाए या फिर पाकिस्तान से हो जाए, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है इनके अलावा जिसके साथ हमें जरूरत पड़े इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। हाँ, भविष्य में अगर हमने और ज्यादा अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा ये यूजफुल रह सकती हैं। पोलैंड, तुर्की, रूस, चीन, यहाँ तक कि सूडान जो अफ्रीकन देश है, सूडान, हाफ सूडान, यहाँ पर पोलैंड देख सकते हो, ये पोलैंड के पास ही यूक्रेन भी पड़ता है, फिर तुर्की, यहाँ तक इतनी दूरी तक हम निशाना बना सकते हैं इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हो, पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी देश है। चाइना की जो बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा लंबी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आफ्टर रशिया इसके पास क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर भी हम मार कर सकते हैं चाइना के ऊपर। इसके अलावा और कहीं हमें जरूरत नहीं है। हालांकि आप ये देख सकते हो कि हम रूस भी कवर कर सकते हैं, पोलैंड तक भी कवर कर सकते हैं, तो काफी कॉन्टिनेंट्स हम इस मिसाइल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर हमें एक्सपोर्ट भी करना रहा इस मिसाइल का तो हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पे देश आएंगे इसको खरीदने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। यहाँ पर यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक ही वॉरहेड नहीं बल्कि कई वॉरहेड, कई यहाँ पे गोले इसमें भर कर दाग सकते हैं। ये मल्टी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है जिसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी, यानी इससे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, पर वो इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं थी। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में ये मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के लिए ये मिसाइल क्यों महत्वपूर्ण है।
यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियर सिस्टम जो कि काफी गहराई में होते हैं, ये मिसाइल 100 मीटर की गहराई में मार कर सकती है। रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज जो गुफाओं के अंदर हो सकता है, उसको भी यहाँ पे टारगेट बनाया जा सकता है इस मिसाइल के माध्यम से 100 मीटर की गहराई तक। भारत के लिए ये क्यों जरूरी है, हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसका बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइलों को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव, ईरान इजराइल युद्ध को देखते हुए भारत अपने डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर रहा है। हाल ही में हमने ऑपरेशन हाल ही में हमने सुदर्शन चक्र मिशन भी लॉन्च किया है, जिससे हम हमारा रडार सिस्टम है वो और बेहतर करेंगे, एक सुरक्षा कवच बनाएंगे हमारे देश की सभी बाउंड्रीज पर, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को जिसका ऐलान किया है, सुदर्शन चक्र मिशन, जो हमारी बाउंड्री को सुरक्षित रखेगा, हमारे बॉर्डर्स को। पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर मजबूत जमीन के नीचे ठिकाने बनाए हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, ऊंचाई वाली इलाकों में ये मिसाइल बड़ा रोल निभाएगी। सीमा के पास दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को नष्ट करेगी, यानी कि हथियारों के जो गोदाम बनाए हुए हैं उनको भी ये नष्ट कर सकता है। जो हथियारों का जखीरा रखा होता है उनको भी यहाँ पे नष्ट किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में, गुफाओं में भी जो हथियार रखे हो या फिर सिस्टम, रडार सिस्टम लगे हो, उनको भी यहाँ पे नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे सारे एरियाज को ये मिसाइल कवर कर लेगी, चाहे वो चाइना का हो या फिर पाकिस्तान का एरिया हो। तो अग्नि 5 मिसाइल की यहाँ पर खासियत क्या है, क्या इसके खास फंक्शंस हैं जिसके लिए ये इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। इसके रेंज में पूरा चीन आ जाएगा। चीन के अलावा मिसाइल की जद में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल MIRV से लैस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है, यानी कि ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। इसके स्पीड मेक 24 है, मतलब आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा गति से ये चलती है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो लद्दाख के क्षेत्र में हो या फिर वो डेजर्ट क्षेत्र में हो, कहीं पे भी इसको रिलोकेट किया जा सकता है इस मिसाइल को। इस समय भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें रूस है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया यहाँ पे शामिल हैं। तो इस लिस्ट में भारत भी अब शामिल हो गया है इन देशों के लिस्ट में। हालांकि ये वो देश हैं जिनका सबसे ज्यादा जो होता है, चांसेस होते हैं कि ये युद्ध में जा सकते हैं, उन्हीं देशों के पास ये मिसाइल है खास करके। इसके अलावा 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मार कर सकती है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल MIRV से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक है। इसे काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी इसकी तैनाती की जा सकती है। ये हमने आपको और आसान भाषा में समझा दिया है कि इसकी क्या क्या खास फंक्शंस हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं जब इसको हम रिलोकेट करेंगे, काम में लेंगे तो। अग्नि 5 एक से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती है। ये क्या तकनीक होती है, ये कैसे काम करता है। अग्नि 5 एक एडवांस्ड MIRV मिसाइल है। MIRV का अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। ट्रेडिशनल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ कैरी कर सकते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं उसमें सिर्फ एक बार में सिर्फ एक बार ही एक ही जगह का निशाना बनाया जा सकता है। पर इस MIRV तकनीक में क्या होता है कि एक साथ कई जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। वॉरहेड यानी मिसाइल का अगला भाग जिसमें विस्फोटक होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें विस्फोटक होते हैं, ये अगला भाग होता है मिसाइल का जिसमें विस्फोटक होते हैं।
जो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं उसमें सिर्फ एक ही वॉरहेड होता है, और जो एमआईआरवी टेक्निक वाली मिसाइल्स होती हैं उसमें कितने भी वॉरहेड, हम जो मैक्सिमम लिमिट होती है उतने वॉरहेड इसमें रख सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों को, कई ठिकानों को एक साथ नष्ट कर सकते हैं। इस खासियत के मायने ये हुए कि एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई टारगेट्स को एक ही मिसाइल के जरिए तबाह किया जा सकता है। एक ही टारगेट पर मल्टीपल वॉरहेड को एक बार में लॉन्च भी किया जा सकता है। तो ये इसका काफी महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो हो गया है, सबसे एडवांस फंक्शन यही है। ये काफी महत्वपूर्ण फंक्शन है क्योंकि इसके माध्यम से हम एक साथ कई ठिकानों को खत्म कर सकते हैं। दूरी, कई किलोमीटर दूरी वाले ठिकानों पर भी यहाँ पे हमला किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो अग्नि मिसाइलें हैं उनकी रेंज क्या है, तो अग्नि 1 मिसाइल जो है उसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जिसको 1989 में हमने बना लिया था। अग्नि 2 मिसाइल जो है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसे 1999 में हमने बना लिया था। अग्नि 3 मिसाइल जो है उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, जिसे हमने 2006 में बना लिया था। और अग्नि 4 मिसाइल जो है वो 4000 किलोमीटर रेंज में है, जिसको हमने 2010 में बना लिया था। और अग्नि 5 मिसाइल जो है वो 5000 किलोमीटर रेंज तक है, जिसे हमने 2012 में बना लिया था। और ये इसके एडवांस वर्जन्स अब बनाए जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है आज के लिए कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी सफल परीक्षण कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे डिफेंस बूस्ट को, हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। आपको इसके बारे में क्या राय है, क्या अपडेट आप कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं इसके बारे में, आप इसके बारे में क्या जानकारी जानते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।